दोस्तों आज के वीडियो का टॉपिक है, क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित रोबोट भविष्य में आपके पार्टनर की जगह ले सकता है। एआई आधारित रोबोट भविष्य में कैसे काम करेगा, इसको समझने से पहले हमें कुछ और टॉपिक को समझना होगा, जैसे आर्टिफिशियल इमोशनल इंटेलिजेंस, ग्रेटिफिकेशन बोट्स, आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस, गाटो और लैम्डा का क्या रोल है। इसके अलावा रोबोट के विकास के क्या खतरे हो सकते हैं। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले रिक्वेस्ट करूंगा चैनल को सब्सक्राइब करते हुए वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि इस वीडियो में हम कई सारे साइंटिफिक आर्टिकल्स को अनफोल्ड करने वाले हैं। जैसे ह्यूमनॉइड रोबोट वाले पहले परिवार ने खुलासा किया है कि वे एआई के कैरेक्टर के साथ नायक बने हुए हैं। आपको रोबोट की वस्तु के साथ भ्रमित नहीं होना चाहिए। जब तक रोबोट मानव के साथ भागीदार होते हैं तब तक वे मानव के समान स्तर पर होने चाहिए। हमें सबसे पहले यह परिभाषित करना होगा कि एआई की मदद से प्यार क्या है। प्यार एक आकर्षण, शारीरिक इच्छा या मजबूत संबंध वाले लोगों द्वारा महसूस किया जाने वाला एक मजबूत स्नेह है। प्यार को 3 श्रेणी में बांटा जा सकता है: इच्छा, आकर्षण और लगाव, अर्थात डिजायर, अट्रैक्शन एंड अटैचमेंट। दो लोगों को एक दूसरे के लिए भावना, प्रतिबद्धता और जुनून विकसित करना है। रोबोट में वर्तमान प्रगति कारखानों में खतरनाक कार्यों को स्वचालित कर रही है। सन 2000 में होंडा द्वारा विकसित एसिमो ने गतिशील वस्तुओं को पहचानने, वॉइस कमांड और हाथ के इशारों को पहचानने के इनोवेशन में सफलता पाई है। इसके 20 साल बाद सोफिया को मिली सऊदी अरब की नागरिकता। उसने एक बार कहा था कि वह इंसानों को तबाह कर देगी। विषय पर आगे बढ़ने से पहले हमें यह समझना चाहिए कि आर्टिफिशियल इमोशनल इंटेलिजेंस का क्या रोल है। इन ह्यूमनॉइड रोबोट का उपयोग वरिष्ठ नागरिकों की सहायता करने, बच्चों के साथ खेलने, घर के काम करने आदि के लिए किया जाता है। रोबोटों को भावनात्मक बुद्धिमत्ता की आवश्यकता होती है, अन्यथा वो अन्य मशीनों की तरह ही काम करेंगे। वे आर्टिफिशियल इमोशनल इंटेलिजेंस के बिना मानव को बदलने में असमर्थ होते हैं। फैक्टिवा आई कंपनी यह पहली कंपनी है जो 2009 से एआई पर काम कर रही है और 87 देशों के 6 मूविंग चेहरों जैसे व्याकुलता, क्रोध, मुंह खोलना, आंख बंद करना, खुशी और उदासी का उपयोग करके पहली आर्टिफिशियल इमोशनल इंटेलिजेंस के एल्गोरिथम की मार्केटिंग करने का काम कर रही है। वर्तमान में कंपनी द्वारा वेबकैम विश्लेषण के लिए तकनीक का उपयोग किया जा रहा है। एक व्यक्ति की हृदय की गति कुछ एआई आधारित चिप्स पर आधारित हो सकती है। किसी ऐसे व्यक्ति को इमोशन चिप सेट करके जो दोस्ती में मदद करता है, सहायता करता है, शारीरिक संतुष्टि देता है और दिल तोड़ता है, एक साथ समय बिताता है और समय की कमी पर धोखा भी दे देता है, उसे रोबोट के साथ साझेदारी से मिटाया जा सकता है। पहला सामाजिक रोबोट टच स्क्रीन था, जिसका उपयोग स्कूलों, बैंकों, अस्पताल आदि में सहायता या व्यावसायिक सहायता के लिए किया जाता था। एजीआई अब की बात करें तो आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस की जो कॉन्सेप्ट है, ऐसी कुछ अवधारणाएं संवेदी प्रक्रियाएं हैं जिन्हें अधिक कौशल की आवश्यकता होती है, जैसे भाषा और संवेदी धारणा, समस्या समाधान और नेविगेशन। एजीआई मशीन को इन सामान्य अवधारणाओं को समझने में मदद कर सकता है। एआई और एजीआई द्वारा मानवीय भावनाओं को समझने के लिए क्या हम ऐसा कर सकते हैं? हाँ, बहुत ही उस ओर बढ़ रहा है, क्योंकि मानव साथी बेतु के कारणों से नाराज हैं, लेकिन रोबोट के साथ ऐसा नहीं होता है। अब बात करते हैं ग्रेटिफिकेशन बॉट यानी संतुष्टि बॉट, जिसमें मानव ऐसे अंगों के विकास के लिए शारीरिक संतुष्टि प्राप्त करने के लिए कोशिश कर रहा है ताकि एजीआई से उन्हें सुंदर बना दिया जाए, जैसा कि हॉलीवुड की फिल्मों में असली कुड़ियों को देखने को मिलता है। हालिया विकास अल्फाबेट के स्वामित्व वाली एआई फॉर्म डीप माइंड जनरल एआई मॉडल के आसपास है, जिसे गैटो कहा जाता है। अधिकांश एआई को एक कार्य करने के लिए ट्रेन किया जाता है और इसे नैरो या संकीर्ण एआई कहा जाता है, जबकि गैटो 600 से अधिक कार्य कर सकता है, जिसमें वीडियो गेम खेलना, रोबोटिक हथियारों को स्थानांतरित करना और कैप्शन चित्र शामिल हैं। इसके अलावा गूगल के चैटबॉट पर एक और विकास जिसे लैम्डा कहा जाता है, यानी लैंग्वेज मॉडल फॉर डायलॉग एप्लीकेशन। यह प्रतीत होता है कि अंतहीन विषयों पर मुक्त बहने वाली बातचीत के साथ इतना अच्छा है कि एक गूगल इंजीनियर ने इसे सेंटिएंट कहा और उस इंजीनियर को गूगल ने निकाल दिया। सेंटिएंट का मतलब है जो अपने अस्तित्व के बारे में जागरूक और चीजों को समझने, महसूस करने में सक्षम है। यहाँ तक कि यह एक व्यक्ति को यह समझाने में कामयाब रहा कि कोई अब एआई सिस्टम के अधिकारों के लिए अदालत भी जा सकता है। ये विकास एआई प्रणाली के लिए पर्याप्त प्रगति का प्रतिनिधित्व करते हैं और अपार नई संभावनाएं खोलते हैं, लेकिन रोबोट के विकास का खतरा भी है। 2014 में स्टीफन हॉकिंस ने बीबीसी को बताया कि चौथी पीढ़ी का विकास मानव जाति के लिए भयानक हो सकता है। उन्होंने कहा कि मौजूदा एआई मानव जाति को हराने या उससे आगे निकलने के लिए पर्याप्त है। अगला सवाल यह कि रोबोट एआई को कैसे विकसित करें। एजीआई के माध्यम से भावनाओं को विकसित कर सकते हैं। सामान्य तौर पर मानव अपने साथी से शिकायत कर रहा है कि वह एक दूसरे की परवाह नहीं कर रहा है। मानव एक ही बेतु के तर्कों से थक गया है। वही रोबोट को प्रोग्रामिंग के साथ शुरू से ही ट्रेन किया जा रहा है ताकि रोबोट अच्छे साथी बन सके। लोग अपने रोमांटिक रिश्ते को डिजिटल दुनिया में ले जाने के इच्छुक हैं। रोबोट को प्यार करना संभव है। अध्ययनों ने पहले ही दिखाया है, सुझाव दिया है। मानव रोबोट के साथ सहानुभूति के लिए तैयार है। विज्ञान के पास इसका उत्तर मानव प्रतिरक्षा प्रणाली से संबंधित है, जिस पर नियमित रूप से शोध किया जा रहा है, जैसे डोपामाइन न्यूरोमॉड्यूलेटरी मॉलिक्यूल जो कोशिकाओं में कई भूमिकाएं निभाता है।
मानव में इंजेक्ट किया जा रहा है ताकि रासायनिक प्रतिक्रिया की जांच की जा सके। मनोवैज्ञानिक रॉबर्ट स्टर्नबर्ग प्रेम के ट्रायंगल्स प्रिंसिपल में बताते हैं, जैसे इंटीमेसी, पैशन और कमिटमेंट, जो त्रिकोण के 3 बिंदु हैं। अगर हम एक दूसरे को खुश करने के लिए एआई के माध्यम से भावनाओं को विकसित कर सकते हैं तो हमें सहानुभूति की आवश्यकता होती है और उनका रिश्ता स्थायी नहीं हो सकता है, जैसा कि फिल्म रोबोट में दिखाया गया है रजनीकांत और ऐश्वर्या राय द्वारा। जब तक मानव मस्तिष्क की सभी विशेषताओं को विकसित नहीं किया जा सकता, क्योंकि रोबोट एक मशीन के रूप में काम करेगा और इसे किसी प्रणाली द्वारा नियंत्रित किया जाएगा जो मानव के नियंत्रण में होगा। एआई के विभिन्न रूपों में हाल के विकास को देखने से भविष्य में कई संभावनाएं हो सकती हैं। रियली इवन स्काई इज नॉट द लिमिट। सावधान सावधान, साथी को बदलना एक संभावना हो सकती है, इसलिए पति, पत्नी और दोस्तों के लिए खतरनाक संकेत हैं। सावधान होकर प्यार और एक दूसरे के प्रति स्नेही रहें, अन्यथा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आर्टिफिशियल इमोशनल इंटेलिजेंस एंड आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस एनेबल्ड रोबोट आप दोनों या तीनों में किसी को भी बदल सकते हैं। हालांकि इंडिया में इसका उतना खतरा नहीं है, क्योंकि इंडिया में अभी भी बच्चे रेलगाड़ी के डब्बों की तरह माता पिता को जोड़े रखते हैं, लेकिन खतरा दोस्तों के लिए हो सकता है। फिर भी सावधान होकर एक दूसरे की भावनाओं को समझिए, तभी जिंदगी की गाड़ी चलती रहेगी। अन्यथा फिर मत कहना रोबोट ले गई पप्पू के पापा को, या रोबोट ले गया पप्पू के मम्मी को, या फिर किसी दोस्त के फियंसी को। यह इन्फॉर्मेशन इंटरनेट से रिसर्च कर तैयार की गई है। दोस्तों, आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर ऐसा है तो लाइक बटन पर क्लिक करें और वीडियो को शेयर करें, और भविष्य में इस प्रकार के इन्फॉर्मेटिव वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। तथा आप लोगों से भी अपेक्षा करता हूँ कि आप अपने विचार कमेंट्स के माध्यम से जरूर लिखें। धन्यवाद, थैंक्स, जय हिंद।